गर्व राठौर की अगुवाई में सेक्शन 0 ट्रांजिट स्टेशन को तबाह करने ही वाला था कि अचानक ट्रांजिट स्टेशन के अंदर से एक के बाद एक बहुत सारे बैटलशिप निकल आए। साथ ही किसी दूसरे संगठन के बैटलशिप ने दोनों तरफ से सेक्शन 0 की फोर्सेस को घेर लिया। इसके अलावा गर्व राठौर के एक पुराने दुश्मन हेडिव ने गर्व राठौर को लड़ने की चुनौती दे दी थी। गर्व राठौर जानता था कि इस चुनौती के पीछे कोई गहरी साजिश होगी, पर उसकी टीम का कोई भी लड़ाका हेडिव और बाकी के दुश्मनों से लड़ने लायक नहीं था। इसीलिए गर्व राठौर को जाना पड़ा। उसने जैसे ही अपने फ्लैगशिप का हैच खोला, एक ताकतवर वैक्यूम सक्शन फोर्स पैदा हो गया। लग रहा था जैसे वो सक्शन फोर्स गर्व राठौर को स्पेसशिप से बाहर निकालना चाहता है। गर्व राठौर ने कंप्रेस्ड ऑर्ब्स को एक्टिवेट कर दिया, जिससे कई नैनो पार्टिकल्स बाहर निकले और उसका शरीर काली रेत से ढका हुआ लग रहा था, जो तुरंत ही माउंटेन एप मैकेनिकल सूट में बदल गया। उसने स्पेसशिप से बाहर निकलने से पहले अपने हाथ और पैर फैलाए, जिससे उसके सूट में लगे थ्रस्टर से एक नीली लौ निकलने लगी और वो तुरंत एक उल्का पिंड में बदल गया। गर्व राठौर की कमांड में आया बेड़ा एक ही समय में ब्लडशेड लैंड की रीइंफोर्समेंट फोर्सेस और दुश्मन की घात से लड़ रहा था। सेक्शन 0 की फोर्सेस आगे और पीछे दोनों तरफ से दुश्मनों से घिरी हुई थी और पूरी ताकत से उनका सामना कर रही थी। गर्व राठौर के असिस्टेंट ने कमांडर का काम संभाला और पीछे रिजर्व में रखे बैटलशिप को घात लगाकर हमला करने वाली टीम के खिलाफ लड़ने का आदेश दिया। वहीं मोर्चे पर स्पेसशिप ने स्टार गेट पर हमला करना जारी रखा। स्टार गेट को नष्ट करना अभी भी इस लड़ाई को जीतने का प्रमुख बिंदु था। गर्व राठौर का लक्ष्य दुश्मन की घात लगाने वाली टीम के हाई लेवल के लड़ाकों से निपटना था। हत्या के प्रयास के बार बार विफल होने से उसे समझ में आ गया था कि आज का दिन कितना मुश्किल होने वाला था। एक कामयाब रणनीति बनाए बिना उसके दुश्मन उसकी हत्या करने नहीं आए होंगे। वो देखना चाहता था कि इस बार दुश्मनों ने उसको मारने के लिए कौन सी नई प्लानिंग की थी। वो दुश्मन की चाल समझने को बेताब था। गैलेक्टिक लड़ाई के मैदान में चारों तरफ से तोप के गोले बरस रहे थे। गर्व राठौर तेजी से आगे बढ़ा और लगातार खुद पर होने वाले हमलों को चकमा दे रहा था और कुछ ही देर में वो उस जगह पर पहुंच गया था जहां दुश्मन घात लगाए खड़ा था। दुश्मनों के बीच से रोशनी की एक तेज धारा आती दिखाई दी। वो हेडिव था। हेडिव गर्व राठौर का पुराना दुश्मन था। उसे बातें करना पसंद नहीं था। साथ ही बात कर गर्व राठौर को अपनी मैकेनिकल आर्मी को रिहा करने का जरा भी समय नहीं देना चाहता था। इसीलिए वो एक भी शब्द कहे बिना सीधे गर्व राठौर की ओर किसी छोटे उल्का पिंड की तरह दौड़ पड़ा। गर्व राठौर नजदीकी मुकाबले से नहीं डरता था। उसकी बाहें तुरंत कैनन बैरल में बदल गई और सीधे हेडिव पर नीले रंग के सायोनिक हमले लॉन्च कर दिए। हेडिव ने भी इन हमलों की जरा भी परवाह नहीं की और सायोनिक तोप के हमलों को सीधे अपने शरीर पर फटने दिया। इन हमलों को सीधे बर्दाश्त करने के बाद भी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। कई बार लड़ने के बाद गर्व राठौर हेडिव की ताकत को अच्छी तरह से जानता था। वो अभी हेडिव को नुकसान पहुंचाने के लिए हमले नहीं कर रहा था। वो तो केवल हेडिव की स्पीड को कम करना चाहता था, ताकि इस कम समय का फायदा उठाकर अपने आर्मी बॉक्सेस को एक्टिवेट कर सके। उसके आसपास की जगह पर तरंगे उठने लगी और आर्मी के बॉक्सेस एक के बाद एक हाइपर ड्राइव के पास पहुंचने लगे। थोड़ी देर बाद आर्मी बॉक्सेस खुल गए और अनगिनत कॉम्प्रेस मशीनें तेजी से एक मशीनरी से बने तूफान में बदल गए और एक पल में वो छोटी सी जगह मशीनरी से भर गई। गर्व राठौर की कॉम्प्रेस मशीनों से बनी हुई मैकेनिकल आर्मी का आकार अब 3 मिलियन तक पहुंच चुका था। पिछले 3 सालों में ब्लैक स्टार आर्मी ने बहुत पैसा कमा लिया था। गर्व राठौर के पास काफी पैसे थे। उसने अपनी मैकेनिकल आर्मी को कई बार बढ़ाया और विकसित किया था। अब गर्व राठौर ने अपने सबसे छोटे लेवल के मैकेनिकल सोल्जर्स को भी
हाई लेवल की मिश्र धातु से बनाया था, जिसमें 3 साल पहले की तुलना में अब उसके सैनिकों की आर्मर वैल्यू और डिफेंस कई गुना अच्छी हो गई थी। जैसे जैसे उसके एट्रीब्यूट्स बढ़े, इसका असर उसकी बनाई हर एक मशीन पर भी दिखाई देने लगा। कई युद्ध मशीनों को पूरा करने के बाद गर्व राठौर ने काफी सारे पर्पल क्रिस्टल कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स पाए थे और काफी तरह के कटिंग एज नॉलेज पाए थे। उनमें से एक कंट्रोलेबल एनहाइलेशन वेपन्स था। एनर्जी हथियारों की तुलना में विनाश हथियार ज्यादा अच्छे ग्रेड के थे। उसने अलग अलग तरह की टेक्निक इस्तेमाल की थी, इसीलिए उसकी विनाशकारी शक्ति साधारण एनर्जी हथियारों की तुलना में बहुत ज्यादा थी। इसके अलावा उसे बनाने के लिए एबनॉर्मल स्टैट एनर्जी का कटिंग नॉलेज जानना बहुत जरूरी था, क्योंकि सायोनिक और एंटी मैटर एनर्जी का नॉलेज विनाशकारी हथियारों को बनाने के लिए किया जा सकता था। उन 2 कटिंग एज नॉलेज के साथ गर्व राठौर ने अपने ज्यादातर मैकेनिकल सैनिकों के हथियारों को विनाशकारी हथियारों में बदल दिया था। लेजेंडरी वॉर टेक्निक के साथ इसे इस्तेमाल कर उन हथियारों के नुकसान को काफी बढ़ाया जा सकता था। 3 साल बाद भी गर्व राठौर ने अभी तक क्लास एडवांसमेंट मिशन पूरा नहीं किया था। अगर किसी और क्लास के सुपर ने ऐसा किया होता तो उसकी ताकत अटक कर रह जाती। हालांकि मैकेनिक क्लास के फायदों में से एक ये भी था कि जब तक उनके पास पैसा था, भले ही उसकी खुद की ताकत फंस गई हो, फिर भी वो अपनी कॉम्बैट क्षमता को लगातार बढ़ाने में सक्षम हो जाता। गर्व राठौर ने पिछले 3 सालों में कभी भी अपनी मैकेनिकल आर्मी का निर्माण बंद नहीं किया था। उसने महसूस किया कि अमीर होने का एक और बड़ा फायदा ये था कि उसके पास खिलाड़ियों की तुलना में बहुत ज्यादा समय था और मैकेनिक क्लास एक ऐसा क्लास बन गया जिसे सभी तरह के उपकरणों के निर्माण के लिए समय की जरूरत होती थी। काफी पैसों को खर्च करने और ढेर सारी कोशिशों के बाद अब अपनी ताकत बढ़ाना उसके लिए पानी पीने जितना आसान हो गया था। गैलेक्सी गेम की 5 मेन क्लासेस में से केवल जादूगर क्लास ही इस मामले में मैकेनिक क्लास का मुकाबला कर सकती थी। गर्व राठौर की अभी की ताकत को देखते हुए कह सकते थे कि किसी भी साधारण डिजास्टर ग्रेड के लिए उससे लड़ना असल में आत्महत्या करने जैसा था। भारी नतीजों के साथ कई बार असफल हत्या की कोशिशों के बाद बिखरी हुई स्टार रिंग के अलग अलग संगठनों ने आखिरकार ये सबक सीख लिया था कि बगैर तैयारी के साथ ब्लैक स्टार से भिड़ना यानी आत्महत्या करना। जो संगठन गुप्त तरीके से उसकी हत्या की योजना बना रहे थे, उन्होंने भी अपने हाई लेवल के लड़ाकों की मौत के बाद शराफत से इस लड़ाई से किनारा कर लिया था। पर इस समय गर्व राठौर का सामना हेडिव से हो रहा था। ये आदमी ए ग्रेड से परे जाने वाले सुपर की सीड लिस्ट में जगह बना चुका था, इसीलिए उसे साधारण डिजास्टर ग्रेड लोगों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता था। इसके अलावा उसकी क्षमताएं ऐसी थी जिसने गर्व राठौर को भी सिर दर्द दे दिया था। हेडिव एक एस्पर था और उसकी एस्पर क्षमता बॉडी हार्डनिंग थी। ये एक एस्पर क्षमता थी जो आमतौर पर दिखाई नहीं देती थी। वो बेहद प्रतिभाशाली था और इस एस्पर क्षमता को असाधारण लेवल तक विकसित करने में कामयाब रहा था। उसका बचाव कमाल का था और उसके पास कई तरह की मोल्डिंग क्षमताएं थी। वो एक बॉस लेवल का कैरेक्टर था। सबसे पहली बात ये कि हेडिव में लो स्ट्रेंथ अटैक इम्यूनिटी नाम का मोल्डिंग टैलेंट था। जब तक हमलों से होने वाला नुकसान एक निश्चित लेवल से ज्यादा नहीं होगा, तब तक उन हमलों से होने वाले नुकसान की वैल्यू 0 ही रहेगी। ये वैल्यू उसकी डिफेंस कैपेबिलिटी पर निर्भर करती थी और उसकी एस्पर क्षमता काफी सख्त थी, जिसने उसकी डिफेंस को काफी हद तक बढ़ा दिया था। इसीलिए फोकस फायर टेक्निक उस पर बेकार साबित हो रही थी। एक और चीज जिसने गर्व राठौर को बहुत परेशान कर रखा था, वो था हेडिव की ट्रू डैमेज इम्यूनिटी टाइप मोल्डिंग क्षमता। ए ग्रेड से परे की सीड लिस्ट में रखे गए सभी लोग काफी टैलेंटेड थे। हेडिव जैसे टैंक के पास ऐसा टैलेंट होना कोई अजीब बात नहीं थी। इसका मतलब था कि लेजेंडरी बैटल टेक्निक उसके खिलाफ बेकार थी। फोकस फायर का भी शायद ही कोई असर पड़े
और ट्रू डैमेज का इस्तेमाल बेकार था। गर्व राठौर के 2 ट्रम्प कार्ड हैडिव को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। उसकी हेल्थ को धीरे धीरे कम करना ही एकमात्र तरीका बचा था। जब भी वो एक दूसरे से लड़ते तो ये लड़ाई असल में 2 टैंकों की भिड़ंत जैसी लगती थी। गर्व राठौर ने कई बार हैडिव को हराया था, लेकिन उसे कभी मार नहीं सका। ऐसा नहीं था कि वो हैडिव को मारना नहीं चाहता था। होता यह था कि जब तक गर्व राठौर हैडिव को मारने का तरीका निकालता, हैडिव बचकर भाग जाता था। हैडिव के नजरिए से ऐसा कह सकते हैं कि उसे पीटे जाने से कोई परेशानी नहीं थी, इसीलिए वो गर्व राठौर को चुनौती देने के लिए बार बार आ जाता था। 1 साल पहले हैडिव अचानक उससे लड़ने आया था। गर्व राठौर का उसके साथ कोई पंगा या कोई पुराना झगड़ा नहीं था, इसीलिए गर्व राठौर को लगा कि हैडिव को उसके दुश्मन संगठनों ने भेजा होगा। गर्व राठौर, तुम्हें क्या लगता है, तुम बहुत चालाक हो? हम तुमको सबक सिखाने के लिए तुमसे भी चालाक किसी शख्स को भेजेंगे जो तुम्हारा भी सिर दर्द कर देगा। सारा खेल कैसे पलट गया था। पहले कभी ब्लडशेड लैंड के लोग गर्व राठौर को देखकर उकता जाते थे, और आज गर्व राठौर हैडिव को देखकर वैसे ही महसूस करता था। लड़ाई में शामिल होने वाले किसी डिजास्टर ग्रेड के दुश्मन के सामने गर्व राठौर का केवल एक ही लक्ष्य था। हैडिव से लड़ने के लिए गर्व राठौर ने मैकेनिकल आर्मी के एक खास हिस्से को खास तौर पर डिजाइन किया था, और आज वो सभी कॉम्बैट मोड का पालन कर रहे थे। उसकी प्यारी मशीनें हैडिव को रोकने के लिए काफी थी। गर्व राठौर का काम केवल अपनी मैकेनिकल फोर्स को बोनस देना भर था। इसके अलावा गर्व राठौर का हैडिव के साथ नजदीक की रेंज में जाकर लड़ने का कोई इरादा नहीं था। ऐसा करना अपनी एनर्जी की बर्बादी करना होगा। उसी समय गर्व राठौर ने मैकेनिकल आर्मी के बाकी हिस्सों को कंट्रोल कर पास के दुश्मन के बेड़े पर हमला कर दिया। गहरे नीले रंग की फोकस्ड बीम ने स्पेसशिप की ढाल को छेद दिया, जिससे स्पेसशिप पर बनाए गए छेद के किनारे पर ऊर्जा के कटाव से अजीब रंग की किरणें निकलने लगी। सभी बैटलशिप ने एक के बाद एक अपनी डिफेंस खो दी थी, और उनके बाहरी आर्मर तबाह हो गए और बैटलशिप टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गए। बैटलशिप के टूटे हुए छेद से आग की तेज धधक निकली, और अगले ही पल पूरा बैटलशिप तबाह होकर बिखर गया। अपनी एनर्जी फर्नेस का संतुलन खोने के साथ बैटलशिप भीतर से फटकर अंधेरे ब्रह्मांड की आतिशबाजी में बदल गए। इस तरह से वो ताकतवर बैटलशिप गर्व राठौर के सामने एक पल भी नहीं टिक पाए।